हैप्पी रिपब्लिक डे। आई होप आपने रिपब्लिक डे तो सेलिब्रेट कर ही लिया होगा। पर आपको क्या पता है रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, तो उसे 2 महीने देरी से 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का के लाहौर सेशन के अंदर हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पूर्ण स्वराज की घोषणा करी, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पारित किया, जिसमें हमने कुछ आधी अधूरी आज़ादी नहीं, ब्रिटिश जो लोग थे वो हमें आधी अधूरी आज़ादी दे रहे थे कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक दो लोगों को हम ले लेंगे। तो कांग्रेस ने कहा कि हमें ये आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये रेजोल्यूशन पास किया गया था 26 जनवरी 1930 में। तो उस दिन को याद रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया। अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? तो देखिए, रिपब्लिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेस और पब्लिका। रेस मतलब होता है मैटर्स, और पब्लिका यानी पब्लिक, यानी पब्लिक मैटर्स, यहाँ के लोग मैटर करते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो एक रिपब्लिक के अंदर इलेक्टेड होता है, यानी हमारे देश का हेड यहाँ के लोग चुनते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मैटर करते हैं। वो कोई रूलर, वो कोई शासक नहीं है, हमारे देशवासियों ने उसे चुना है हम सबका ध्यान रखने के लिए, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए। तो जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं अमेरिका का। अमेरिका में भी जो राष्ट्रपति है वो इलेक्ट होता है, तो अमेरिका भी एक रिपब्लिक है, इंडिया भी एक रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ भी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। लेकिन इंग्लैंड, जिससे हमने मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ली है, वो एक रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, राजा का बेटा राजा बनेगा, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम है। हालांकि उसके पास कुछ पावर नहीं है, लेकिन वो एक हेड ऑफ द स्टेट है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो इलेक्टेड नहीं होता है वहाँ पे। तो इंग्लैंड एक रिपब्लिक नहीं है, भारत एक रिपब्लिक नेशन है। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे देश का कोई भी इंसान, नीचे से नीचे स्तर का इंसान भी, उसके पास भी ये पोटेंशियल है कि वो एकदम टॉप लेवल पे जा सकता है। कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि उसे रॉयल फैमिली से होना पड़ेगा या कुछ कंडीशन नहीं है, बस मेरिट के बेसिस पे लोगों के जिसको लोग चुने वो ऊपर स्तर पे जा सकता है। और अभी करंट में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे अच्छा एग्जाम्पल ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। वे एक महिला हैं जिसे हमारे समाज में एक बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी। तो एक महिला हमारे देश की राष्ट्रपति है। यही नहीं, वह एक दलित महिला है। तो महिला भी, जिसे हम बराबर का दर्जा नहीं देते, और दलित जो कि एकदम लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, तो वो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल हमारे रिपब्लिक का ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। फिर से एक बार हैप्पी रिपब्लिक डे।